100 हिंदुओं में एक मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन 100 मुसलमानों में 10 हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। इनके मदरसों, इनके मस्जिदों ठीक से यदि चेकिंग हो जाए तो बहुत बड़े खुलासे होंगे, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है। शायद इतनी हिम्मत पुलिस इस सरकार में नहीं दिखा पाएगी कि मदरसों की बारीकाई से चेकिंग की जाए। एक बार नमस्कार, इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पुलिस इस वक्त काफी एक्टिव दिखाई दे रही है। गाजियाबाद से 6 आतंकवादियों को पुलिस ने अरेस्ट करा है। आपको बता दें, गाजियाबाद में हम कह सकते हैं कि पहले गाजियाबाद आतंकियों का गढ़ रहा। पहले भी यहाँ पे बहुत सारी वारदातें सामने आती रही, लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस आतंकवादियों के लिए काल बनकर सामने आई है, तो इसी सिलसिले में पुलिस ने यहाँ से 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार करा है। सावेज उर्फ जिहादी, आप देखिए नाम ही कितना खतरनाक है, जिहादी। एक ये है इकराम, एक पकड़ा गया है, जावेद, जुनेद, फरदीन और फजरू, ये 6 आतंकवादी पकड़े गए हैं। जी, जिस तरीके से इतनी बड़ी गाजियाबाद पुलिस को सफलता मिली है, 6 आतंकियों को पकड़ा जाना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, ये एक बड़ी सफलता है पुलिस के लिए और बहुत बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं आप पुलिस की से। और पुलिस ने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य ये किया है। में शायद 2 परिवार हैं हिंदू, और नाहल में भी शायद 1-2 हो। दासना में तो कुछ परिवार अभी हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे निकल रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, भाग रहे हैं यहाँ से। क्योंकि दासना, मसूरी और नाहल का एक बहुत बड़ा इतिहास है। मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको इसकी मालूम ना हो। जब 1947 का दंगा हुआ था, तो 1947 के दंगे के बारे में कुछ जानकारी है कि वो दंगा हमारे देश में शुरू कहां से हुआ था। गढ़गंगा, जो बहुत प्राचीन मेला है गढ़गंगा का, वो मेला लगा हुआ था और हरियाणा से उसमें बहुत पब्लिक आती है जी। तो उस वक्त भी गढ़गंगा का मेला लगा हुआ था, और जब वहां से ट्रेन श्रद्धालुओं की दिल्ली की तरफ आ रही थी, तो जो ट्रेन का ड्राइवर था वो मुस्लिम था। जी। उसने, क्योंकि देश में छोटे छोटे दंगे हो रहे थे, उससे पहले बहुत बड़ा दंगा हुआ नहीं था, लेकिन उस कट्टरपंथी ने नाहल और मसूरी के दोनों के बीच में से रेलवे लाइन है आज भी, उसने नहर पे लाके ट्रेन को रोक दिया। और चूंकि पहले कोई ऐसा साधन नहीं था, फोन करके या किसी और साधन से बुलाया जाए, वहां शोर मचा के उन कट्टरपंथियों को गांव से बुला लिया। और ये इतिहास में दर्ज है, वहां पूरी ट्रेन को काट दिया गया था। जी। जो हिंदुओं की ट्रेन थी, भरी हुई श्रद्धालुओं की, उन्हें तलवारों से काट के लाद दिया था। इसी नाहल और मसूरी के कट्टरपंथियों ने थाने को फूंक दिया था और रॉकेट लॉन्चर से दीवार को फाड़ दिया था। पुलिस वालों के परिवार थे, उन पर हमला बोलने की जब तैयारी हुई, क्योंकि वहां जाम लगा दिया था, जितने भी वहां हिंदू महिलाएं कारों में मिली, सबके साथ बलात्कार हुआ, सबको चाकुओं से गोद दिया हिंदुओं को। तो एक पुलिस वाले ने गोली चलाई तो 5 कट्टरपंथी मारे गए थे। हालांकि तत्कालीन सरकार ने उन्हें मुआवजा देकर नवाजा था और सारी पुलिस को सस्पेंड किया था। सबको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जितना पढ़ा लिखा मुस्लिम होगा, यानी कि जितनी उसकी उच्च डिग्री होगी, वो उतना ही बड़ा जिहादी होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हिंदू के अंदर। उतना ही बड़ा कठमुल्ला होगा वो। में जो एक आतंकवादी ने, दोनों बाप बेटा ने गोली चलाई थी, जी। उसमें क्या हुआ था, वो पाकिस्तान का मूल निवासी था, पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाता है, और वहां उसने उसी टाइम पे प्लानिंग कर ली कि मैं यहाँ की लड़की से शादी करूंगा, मुझे यहाँ की नागरिकता मिलेगी, और फिर मैं यहाँ जिहाद करूंगा। फिर उसने सबसे पहले क्या करा, उसने गन क्लब ज्वाइन करा। बिल्कुल ठीक वक्त आया, यहूदियों के फेस्टिवल पे दोनों बाप बेटा गन लेके गए और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाती। क्यों? क्योंकि उसने जिहाद को 25 वर्ष तक अपने दिमाग में पाला था, और तब उसने वहां जाके पढ़ाई की थी। तो ये तो अब जावेद की इसमें साफ साफ है, जावेद मौलाना था। और उससे भी आगे देखो, जो सावेद, जो जिहादी नाम से, जो इसमें एक लड़का है जिहादी के नाम से, सावेज है शायद। हाँ, सावेज जिहादी 20 साल का लड़का है। जी। 45 साल के मौलाना को टैकल कर रहा है। तो कितनी बड़ी ट्रेनिंग उसे जैसे मोहम्मद से मिली होगी। ऐप के जो रैकेट ऐप है, और रैकेट ऐप पे जो उसकी ट्रेनिंग चल रही थी, कितना उसका ब्रेन वॉश हुआ होगा कि उन्हें एक 48 साल और एक 45 साल के मौलाना को
जी। उल्टा चेला बना दिया, मतलब उसने उल्टा ट्रेंड करना शुरू कर दिया। जी। तो ये बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, इनका ब्रेन वॉश। ये तो फिदायनी हमला करते हैं, फट जाते हैं जाके कि मदरसों की, इनके मस्जिदों की जी। ठीक से यदि चेकिंग हो जाए जी। तो बहुत बड़े खुलासे होंगे। लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है, शायद इतनी हिम्मत पुलिस इस सरकार में भी नहीं दिखा पाएगी कि मदरसों की बारीकाई से चेकिंग की जाए। एक बार यहाँ एक पवन चौधरी नाम के एसएसपी साहब आए थे, जी। तब गुरुजी ने मीडिया के सामने बोल दिया था कि यदि आप दासना और मसूरी के मदरसों को खंगालोगे तो हो सकता है AK-47 जैसे आधुनिक हथियार मिल जाए तुम्हें और बम मिल जाए। लेकिन एसएसपी साहब ने उस टाइम समय करा क्या? हालांकि उस टाइम में योगी जी सरकार थी, उन्होंने उल्टा महाराज जी की एक फाइल तैयार कर दी कि इन्हें गुंडा एक्ट के से निरुद्ध किया जाएगा और जिला बदर किया जाएगा, क्योंकि वहां हिम्मत नहीं हुई कि या फिर नरसिंह आनंद बताएं कि कहां 47 छपी हुई है, कहां बम छपे हुए। भाई ये तुम्हारा काम है, आप ढूंढोगे, नरसिंह आनंद थोड़ी ढूंढेंगे। जी। जी। या मतलब मुसलमान कह रहे हैं तुम्हारा मंदिर खुला हुआ, मंदिर में सब लोग आते हैं, मदरसे में सब नहीं जाते। मदरसे में कोई नहीं आता भाई, मदरसे में वो ही जाएंगे जिनका एडमिशन है और जो सीधा कट्टरपंथी शिक्षा लेने के लिए वहां लोग जाएंगे, साधारण लोग नहीं जाते मदरसे में। अब केंद्र सरकार पे भी जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ सरकारों ने, हिंदुवादी सरकारों ने कौन सी ऐसी नीति बनाई है कि जिससे इन पे परमानेंट कोई रोक लगे? जैसे सबसे मुख्य जो था वो जनसंख्या नियंत्रण कानून था। अगर बन जाता तो हो सकता था कि एक दिन जाके कि इनकी जो जनसंख्या है वो रुक जाती और जो समानताएं बनी रहती। लेकिन इनकी दिन रात जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो गजवाई हिंद की तरफ इशारा करती है। एक दिन जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, और उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं है, 5-6 साल का समय है, क्योंकि ये 35% जब ये बहुमत में हो जाते हैं तो सीधा गिरवान पे हाथ डालते हैं, और 50% में तो हिंदू का कोई अस्तित्व रहता ही नहीं है। ये योगी जी ने भी अपने एक वीडियो में कहा है कि 100 हिंदुओं में एक मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन 100 मुसलमानों में 10 हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। जी। और एक बार इस देश का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो ये जो आप नाहल वाली घटना पे रो रहे हो ना, ये हर गांव से, हर मोहल्ले से ऐसे आतंकवादी निकलेंगे जो जैसे मोहम्मद और पता नहीं कौन कौन सा अरब खाड़ी जो देश हैं सबसे जुड़े निकलेंगे, और ये सारे देश को बहुत कम समय में खत्म कर देंगे। जी, अब मैं आपका ध्यान मैं लेके जा रहा हूँ आपको मेवात की तरफ। मेवात में एक मेघालय की पुलिस की टीम, मेवात में एक लड़का था, वो मेघालय में एटीएम चोरी करता था, एटीएम काट के पैसे निकाला करता था, और वो आके मेवात में छुप गया था। तो उसको ढूंढते हुए मेवात पुलिस पहुंची थी और उसको कोर्ट में हाजिर करा था मेघालय पुलिस ने, और वापस वो दिल्ली से उसको मेघालय लेके जा रहे थे। इसी बीच कुछ जिहादियों ने पकड़ लिया मेवात में मेघालय पुलिस के लोगों को, क्योंकि मेघालय पुलिस के लोगों को अच्छे से हिंदी नहीं आती थी। और जिस गांव में रोका गया था पुलिस कर्मियों को, तो जो आरोपी था जिसको पुलिस पकड़ के लेके जा रही थी, तो उसका गांव पास में ही था। तो लोगों ने पुलिस के साथ बदतमीजी करी। पुलिस की जो जिप्सी है उसमें जो हम कह सकते हैं कि कपड़ा लगा होता है उसको फाड़ने की कोशिश करी। पुलिस की जिप्सी के आगे ट्रैक्टर लगाने की कोशिश करी, बाइकें लगाने की कोशिश करी, और उस लड़के को बाहर खींचने की कोशिश करी महिलाओं ने और बाकी सारे लोगों ने, और सबने टोपी लगा रखी थी। वीडियो में साफ दिख रहा कि वो लोग कौन थे। जब पुलिस अपने को घिरता पुलिस ने देखा तो हवा में फायरिंग करी। तो इसका बड़ा इशू बनाया गया कि मेघालय की पुलिस ने जबरदस्ती किसी को युवक को पकड़ लिया था और जबरन लोगों पे गोलियां बरसाई। और भारत में हम कह सकते हैं कि पुलिस ने लोकतंत्र को अपने हत्या कर रही है, लोकतंत्र की। क्या बोलेंगे? देखिए, ये मेघालय पुलिस तक तो आपको जाने की आवश्यकता है ही नहीं। यदि आप उस क्षेत्र की बात करोगे ना, क्या नाम बताया उसका? मेवात। वो मेवाती है जी। मेवात के बहुत सारे लोग दासना में भी हैं। हाँ। उन्हें यहाँ भी मेवाती बोलते हैं जी। जहां भी मुस्लिम एरिया है वहां मेवात के लोग हैं। मेवात की मैं बता रहा हूँ, कितनी बड़ी हिंदुवादी सरकार हो आपके पास में जी। आज 14 मार्च 2026 को मैं इस स्टेटमेंट को दे रहा हूं कि आज भी मेवात के अंदर स्थानीय पुलिस जा ही नहीं सकती जी। कितने ही हमारे रिश्तेदार जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उनकी गाड़ियां में लोडेड
जी। अगर लोहा लोडेड है या उसमें कुछ और सामान लोडेड है और वो चोरी हुई और मेवात के अंदर घुसी, गाड़ी नहीं मिली, कट जाते हैं बिल्कुल। गाड़ी नहीं मिली, गाड़ी कट गई, या पुलिस ने मना कर दी कि हम जाएंगे नहीं, किसी दलाल जो इनके एजेंट होते हैं जी। उनके द्वारा कॉम्प्रोमाइज होकर गाड़ी अच्छे पैसे देकर गाड़ी वापस आती हैं। आज भी पुलिस की हिम्मत नहीं है मेवात के अंदर किसी भी आरोपी, किसी आरोपी पर भी कोई कार्रवाई कर दे, जिंदा बच के नहीं आएगा। चाहे डींग मारने के लिए कुछ भी कह दो कि हम तो ऐसे कर देंगे। अभी पीछे कितना बड़ा दंगा हुआ था, क्या उखाड़ लिया पुलिस ने? कुछ भी नहीं उखाड़ पाए। मेवात अपने आप में, हरियाणा के लोग कहते हैं कि जी हरियाणा बहुत सुरक्षित है। हाँ। भाई हरियाणा से में जो मेवात है, मेवात अपने आप में सफिशिएंट है पूरे हरियाणा को और दिल्ली को उजाड़ने के लिए, और जिसकी तो कोई गलती नहीं है बेचारे की। मोनू ने क्या किया, पूरी जिंदगी उसने गो तस्करों से लड़ते हुए चली गई जी। और जब गो तस्करी पे उसने शिकंजा कसा, ये पूरा देश जानता मोनू मानेश्वर को। जी। मोनू मानेश्वर के ने एक बार को गो तस्करी को बिल्कुल जमीन दोष कर दिया, मिटा दिया। लेकिन तभी हमारे देश के माननीय हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी अपने मन से कहते हैं कि ये जो गो रक्षक हैं ये आतंकवादी है, ये मतलब बदमाश है, ये मतलब बहुत अभद्र टिप्पणी जो गो रक्षक हैं उनके लिए की। जब प्रधानमंत्री खुद गो रक्षकों पर टिप्पणी करेंगे कि ये तो न्यूसेंस फैलाने वाले हैं, ये अपराधी हैं, ये इस तरह के काम करते हैं, तो पुलिस को बल मिलेगा। और पुलिस तो भैया आप जानते हो पुलिस को कहीं रास्ता मिल जाए, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन रखना। अब कैसा रखा जाएगा? या तो प्रताड़ित को और प्रताड़ित करें जी, या प्रताड़ित को जेल भेजें, कुछ भी करके उन्हें अपना काम करना है, शांति व्यवस्था बनानी है। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है कौन पीड़ित है, कौन पीड़ित करने वाला है, उन्हें कोई मतलब नहीं है पुलिस को। पुलिस ने क्या देखा, क्योंकि मेवात भारी है। उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि अगर जुनेद के और इसके दूसरे वाले के कातिल को ये जो जली हुई लाश मिली है, इन्हें मोनू मानेश्वर पे लगा दो, मोनू मानेश्वर जेल चला जाएगा, दंगा ठंडा पड़ जाएगा। ये हमारे यहाँ कई बार हो चुका है। 4 अक्टूबर 2025 को जी दासना देवी मंदिर पे 5000 कट्टरपंथियों ने हमला बोल दिया जी। ये लोग पुलिस वालों को नहीं छोड़ते, पुलिस वालों पे सीधी फायरिंग यहाँ पे आए दिन होती रहती है, तो हम जैसे पत्रकारों को कौन पूछेगा। और स्थिति बस से बदतर है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश की सरकार को, मोदी जी की सरकार को कुछ इलाके आइडेंटिफाई देश के कर लेने चाहिए, जहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर मदरसों की सफाई जरूर करनी चाहिए। सफाई जब होगी तो जरूर हथियार सामने आएंगे। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। जिस तरीके से लाल किले पर आतंकी हमला हुआ, उसके बाद में हजारों टनों के हिसाब से अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया, बहुत सारे हथियार पकड़े गए। अब ये 6 लड़के यहाँ से पकड़े गए हैं, तो ये सिर्फ 6 नहीं है, 36 भी हो सकते हैं। तो ये पुलिस और बारीकी से जांच करे, क्योंकि आने वाले जो समय है 2047 में हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं। तो एक तरफ एक वर्ग 2047 तक गजवाए हिंद बनाना चाहता है भारत को। तो एक तरफा हम रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, हम जो सच है वही दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। हमसे आपने बात करी सर,